नमस्कार दोस्तों। अब मैं यहाँ से नाश्ता पानी लेके थोड़ी देर दोस्तों धूप में लेट गया था, फ़ोन वोन का काम करा, क्योंकि दोस्तों वीडियो लेट चल रही हैं, एडिट वगैरह नहीं हो पाती, थक जाते हैं, पड़ती नींद आती है क्योंकि अभी सर्दी है रज़ाई में। तो दोस्तों अब मैं उसको लेने चल रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों खेत में चल रहे हैं, जूते पहनेंगे नीचे से। तो दोस्तों फिर से गर्मी होकर ठंड बनी है, तो थोड़ा सा इसको भी करने के लिए घर वाले बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मम्मी ज़्यादा करती हैं। मम्मी अब चली गई हैं 2-3 दिन के लिए, तो कोई नहीं, मैं इसे ही रहूँगा जंगल जलेबी। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं, और पापा जी ने खाना वैसे खा लिया है। पापा जी मैं अंश को ले आऊँ एक बार, ये बर्तन ऊपर पूछा दूँ। दोस्तों पापा जी ने तो खाना खा लिया, क्योंकि पापा जब घर में रहते हैं बिल्कुल टाइम से खाते हैं, क्योंकि बाहर जाने के बाद तो पापा जी का कोई टाइम है ही नहीं, घर से ही खा के जाते हैं, फिर इधर उधर पता ना किस किस तरह से करते हैं। दोस्तों अब देखो कितने खतरे की बात है, ये जो बिल्ला है अभी से देखो कितना खतरा है नीचे, आप देखो खुद ही, यहाँ कुत्तों के चक्कर में चोट लगवाएगा। अब देखो आप, ये देखो, ये बच्चे जो है ना, ये 3-4 बच्चे मम्मी ने पाल दिए थे। एक तो लाल बिल्ला वो यहाँ है, ये अब जो गड़बड़ करने लगा है, रास्ते में जाने लगा है। एक बिल्ली थी, 2 बिल्ले थे, लेकिन दोस्तों बिल्ली करती तो वैसे नुकसान नहीं है, गंदा भी कर देती है, कई बार चारे में भूसे में घुस जाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ झाड़ू वाड़ू लगा के फिट रखते हैं, फिर नहीं करती। बिल्ली की हमने एक बात अच्छी देखी, अगर आप अपना झाड़ू वाड़ू लगा के सारी चीज़ सेट रखो बिल्कुल, तो वो वहाँ गंदा नहीं करती, लेकिन अगर आपका कूड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है तो कर देती है। तो दोस्तों चलते हैं मोटरसाइकिल लेकर फटाफट। ये वाली मोटरसाइकिल जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इसमें कुछ गड़बड़ है, इसका फिर से प्लग इसका नया लाना पड़ेगा। मुझे लगा प्लग शॉर्ट हो गया इसका। एक बार मैं दोस्तों बर्तन ऊपर पूछा देता हूँ पापा जी के। टिंग टांग लाते हैं अंशी को, पहले खेत में चलेंगे एक राउंड। दोस्तों चल पड़े हैं, एक बार जो है दोनों गायों पर निगाह लगा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी मुझे चिंता सी हो जाती है कई बार। वैसे तो सब फिट है, दोस्तों उठ ली है, थोड़ा फ्रेश होंगी ये, उसके बाद में दोस्तों अंशी आ जाएगा तो चारा लेना चलेंगे, ट्रैक्टर जोड़ के चल रहे हैं। पहले खेत में चल रहे हैं 5 मिनट के लिए बस, पानी देख लेंगे कहाँ चल रहा है, कहीं तोड़ वोड़ तो नहीं दिया पानी किसी ने इधर उधर। और तो मोटरसाइकिल घुसा के देखी है, खेत टाइट हो गया, कल या परसों में अगर बारिश ना आई तो जुत सकता है। तो दोस्तों इसकी जुताई करेंगे, फिर इसका दोहरा बांधेंगे, इधर से नाली को थोड़ी सी पटड़ी चौड़ी करेंगे। दोस्तों पानी बिल्कुल सही चल रहा है, चलने देंगे दोस्तों, यहीं चल रहा है जितना भी भर जाए इधर से, बाकी फिर शाम को उधर से कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में गर्मी इस तरह की पड़ रही है कि गन्ने को पानी चाहिए। तो दोस्तों अब की बार जो है 38 बीज अगर कोई किसान बो रहा है तो डर रहा है, नए बीजों के पास भाग रहा है, क्योंकि ये देखें जो ये ब्लैक ब्लैक स्मट आया था, ये दोस्तों पत्तों पे ही रहा है, इसने गोब में तो बहुत ज़्यादा नुकसान करा नहीं, गोब में तो जो भी नुकसान करा टॉप बोरर ने करा। अब दोस्तों बस 2,4-D यूरिया और कोई अच्छा सा कीटनाशक मिला के एक ऐसा जो हम बनाते भी हैं ज़्यादातर, इनकी जड़ों में मारना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उससे जो है इस घास का जो है खाद बन जाएगा, ये नीचे गिर जाएगी गल के, और जड़ें चमकेंगी गन्ने जो कटवाना है, क्योंकि दोस्तों बच्चा गन्ना पोगा हमें सारा छुड़वाना है, इसमें बहुत बढ़िया पोगा फूट रहा है, पेडी फ्री की हो जाती है। और दोस्तों 2 दिन धूप होने से ये देखें इनका ब्लैक कलर गायब हो गया है, और जगह जगह से हल्के पीले दिख रहे हैं। तो दोस्तों धूप तेज होने से ये होता है गेहूं में। अब दोस्तों इनमें जो है NPK की स्प्रे करनी पड़ेगी जल्दी में ही, 1-2 दिन में ही, अन्यथा गेहूं जो है फिर ब्यात नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों चल रहे हैं, एक बार अंश को लेकर आते हैं। छोल चल रही है दोस्तों बढ़िया। दोस्तों ये देखें हल्के ये दबे हैं यहाँ। तो दोस्तों अगर मौसम तो बारिश का हो रहा है, लेकिन अगर बारिश नहीं आती है तो इसमें कल परसों में जुताई हो सकती है, लेकिन उधर ज़्यादा झील में गिल्ला दिख रहा है, यहाँ तो ऊंचाई पे खड़ा हूँ मैं, खैर देखो पैर धसे हैं। तो दोस्तों बहुत बढ़िया हरा, इसकी पलेवा होगी, अच्छी तरह से पत्ती गल जाएगी, पहले दोहरे ही करेंगे। चलते हैं दोस्तों, अंशी को ले आते हैं टिंग टोंग, कल इधर से पानी खोल देंगे तो ये यहाँ तक भर जाएगा, 3 क्यारे भर जाएंगे एक दिन में, फिर ये इधर से भर जाएगा 35। दोस्तों मैं भागम भाग जो है एकदम से बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था दोस्तों, अंश को लेके मैं आ गया हूँ, लेकिन दोस्तों एकदम से जैकेट वगैरह सब उतारनी पड़ी हैं, ज़्यादा एकदम से गर्मी हुई। और दोस्तों यही जो है मतलब हल्की फुल्की कह लो या कैसी भी बीमारी बड़ा मौसम होता है, क्योंकि जब भी सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी मौसम बदलता है तो बीमारियां आती हैं, तो इसमें आपको चौकस रहना है, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है,
और बहुत ज़्यादा मतलब चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। हल्का मतलब हर चीज़ का हल्का वो रखना है। बाकी ठंडा खट्टा ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत हल्की मात्रा में ली जाएं तो ये अच्छी हैं। तो दोस्तों आराम कर रहे हैं, फिर जो है अपना पशुओं में लगेंगे, फिर ट्रैक्टर लेके चलेंगे खेत में, थोड़ा बहुत रूटावेटर में भी काम करेंगे, उसका बुश घिसेंगे जो उसमें आया नहीं था। टिंग टोंग आ गए हैं नीचे। और दोस्तों बारिश का मौसम हो गया पूरा पूरा, 1 घंटे का काम है मुझे, वो भी मैं ज़रूरी काम से। तो दोस्तों मास्क लगा लिया है। ये मास्क दोस्तों उस दिन लाए थे जिस दिन अंश को दवाई दिलवाई थी। तो दोस्तों ये ज़रूरी है, रोड पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। मास्क बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। चल रहे हैं फटाफट मोटरसाइकिल लेके दोस्तों, चल दिए हैं। और दोस्तों ये कपड़े भी हाथों पैरों पे बर्दाश्त नहीं हो रहे बिल्कुल भी, इतनी ज़्यादा गर्मी मौसम में हो। तो दोस्तों इसी तरह से मौसम बदलेगा, इसी तरह से मौसम बदलेगा और इसी तरह से लोग बीमार होंगे। टिंग टोंग। तो अब मैं फिर से खेत की तरफ से निकल रहा हूँ और देखो कैसे मच्छर से उड़ गए एकदम। और दोस्तों देखो जैसे ही धूप निकली बहुत ज़्यादा एकदम से, 2 दिन से धूप कैडी हुई है, हवा बंद है, तो ये देखो गेहूं की क्या हालत होगी, ऊंचे नीचे होगी। तो दोस्तों इन्हें बहुत जल्दी इनका स्प्रे करते हैं और डोज लगाते हैं इनमें, क्योंकि दोस्तों इन्हें बहुत ज़रूरी है डोज लगानी। और बाकी पोगो पर रंग आ गया दोस्तों, जैसे बारिश हुई थी, ये देखो खेत कितनी जल्दी भड़का आ रहा है। तो दोस्तों अपनी जो है दुआएं जो है अपनी सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। तीसरी बार की पेडी जो है इसकी अच्छी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें 42 इंची में 2-2 दोहरे भी बुए हुए हैं, जगह खाली नहीं है। क्योंकि दोस्तों आगे तो ये सब ट्रेंच के ही होंगे, यहाँ ये गिर गया था पीछे से, छोल चल रही है। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाक से काम करके आते हैं अपना। दोस्तों यहाँ आते हुए देखो पोटैटो रिसर्च में नए नए बीजों की खुदाई हो रही है, पता नहीं कितनी तरह के, 48-50 तरह की वैरायटी का तो हमें भी पता है। ये देखो यहाँ, और यहाँ भी देखो ये नई नई वैरायटियाँ खोद के अलग अलग ढेर लगाया जा रहा है। और दोस्तों इनकी नीलामी भी होती है। अभी तो शायद ये स्टोर में रखेंगे या कुछ दिन यही दबाएंगे इन्हें। और आंवले टूट चुके हैं सारे, आंवलों की फसल जा चुकी है। अभी आलू की खुदाई चल रही है, देखो वहाँ कहाँ तक। ये पोटैटो रिसर्च CPRI है यहाँ मोदीपुरम में, मेरठ। टिंग टोंग। दोस्तों काम करके आके फिर से फाटकों पर रुके हैं। सुविधा तो ये वैसे हमारे लिए की गई है, लेकिन हमें बुरा लगता है। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी भी नहीं निकलने दी, इन्होंने बीच में फंस गई थी। फिर दोस्तों वहाँ जो था झंडा फंस गया था, उसका फ्लैग जो लगा रहता है। फिर जो है उन्होंने अंकल जी ने वहाँ से इन्हें डांटा, तब उन्होंने गाड़ी पीछे करी। तो दोस्तों नियम कायदे तो ये पब्लिक के लिए ही हैं, लेकिन पब्लिक जो है उस तैयार है कटने के लिए। तो ट्रेन जो है काफ़ी देर से हॉर्न दे रही है, आ रही नहीं रही। दोस्तों अब देखो आवाज़ तो आती नहीं है, हॉर्न की आवाज़ आ रही है। और वो छुक छुक वाला सिस्टम तो खत्म हो गया, बहुत देर में आई, पका दिया तुमने। छोटी थी तो पैसेंजर है दोस्तों। अब ये कहीं मूड था बना के 2 ना निकाल दे, कई बार 2 भी निकाल दे। और दोस्तों देखो सामने तो इतना ट्रैफिक नहीं है, ये देखते कितनी समझदारी से लाइन लगी हुई है। अगर ऐसा काम हो जाए, इतनी समझदारी से सभी काम लें, तो बिल्कुल भी हमें कहीं भी फाटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कटिंग चाहिए। आगे आगे हो आज फिर रुके हैं इस खेत के पास में। अब देखो इसमें फूल निकल गए हैं दोस्तों। ये पीली सरसों नहीं है, ये है तारा मीरा, तारा है ये। तो इसे देखें कितना शानदार ये खेत होकर आया है। और अभी तो इस पर और भी रूप आएगा, अभी हर पेड़ से जो है फूल नहीं निकला है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉस्टली चीज़ है, तारा मीरा जो है, बहुत बहुत अच्छा। तारा कह लो इसे, तारा मीरा कह लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। चलते हैं दोस्तों, घर पहुंच गए हैं और तुरंत ही कपड़े चेंज करके दोस्तों भाग रहे हैं ट्रैक्टर लेके, क्योंकि दोस्तों घटासी हो रही है, पता कुछ नहीं है कब बारिश का टपक जाए। फिर 3-4 दिन तक टपक होती रहती है। तो क्योंकि दोस्तों 2 दिन के गोले पड़े हैं, रोली पे भी नहीं आए थे, और मम्मी आते भूचाल मचा देंगी। अभी तो वैसे 2-3 दिन मम्मी आ नहीं रही। तो दोस्तों फटाफट जो है चल रहे हैं, चेंज करके चाय पी लेते हैं, क्योंकि पापा जी भी चाय पी रहे हैं। पापा जी नमस्ते। पापा जी गुड़ की चाय ले रहे हैं दोस्तों, सो के उठ गए थे।
अब फटाक से हम चल रहे हैं टिंग टांग, कपड़े बदल के ट्रैक्टर जोड़ते हैं पिंग पोंग। दोस्तों अब मैं नीचे आ लिया हूँ, पापा जी अपना काम करने हैं। और दोस्तों घर बिल्कुल खाली है, कोई है नहीं यहाँ। और ये देखें अंश ने ट्रैक्टर कितना साफ कर रखा है, कपड़ा मार के बिल्कुल चमका रखा है फोर्ड। तो दोस्तों अब चल रहे हैं फटाफट। इन्हें पहले बिजली आ गई है तो इन्हें गायों को ताज़ा पानी पिलाते हैं और दोस्तों फिर जल्दी से गोले उठा कर लाते हैं, मीशी लेकर चलते हैं टिंग टोंग। दोस्तों नहीं पी रही है, अब ट्रैक्टर जोड़ लेते हैं फटाफट टिंग टोंग। दोस्तों असेंबली बन गई है बढ़िया। और दोस्तों चेक कर लेते हैं चारों तरफ से। आइए दोस्तों, ये देखो मेरे छोटे शेर के जूते ही रखे जुराब। तो मुझे जो है उसका ट्रैक्टर ये बहुत संभाल के चलाना पड़ेगा और फिर ऐसे ही यहाँ लाना पड़ेगा। दोस्तों जैसा जन्म होने के बाद में अंश ने स्वराज को देखा था, तो आज भी अंश स्वराज को ही ट्रैक्टर मानता है, बाकी सबको जो है काम चलाऊ चीज़ मानता है। उसी तरह दोस्तों जैसे ही अभी ने जन्म लिया, अभी ने जन्म लेने के बाद में मेस्सी को देखा अपने घर में, तो दोस्तों वो मेस्सी को ही अपना ट्रैक्टर मानता है, बाकी इन्हें काम चलाऊ चीज़ मानता है। तो दोस्तों यही चीज़ है समझने की, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे बिल्कुल मन के सच्चे होते हैं। वो जो देख लेते हैं, जिस चीज़ को महसूस कर लेते हैं या जो चीज़ उनके काम आ रही है, वो उसी को अपना मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ सब चले चले हैं फटाक से। बस दोस्तों इन्हें थोड़ा थोड़ा सा चारा डाल देते हैं, इतना आके काटेंगे। दोस्तों बारिश बिल्कुल आने के लिए रेडी है, तो चल रहे हैं फटाफट। दोस्तों गेट खोल दिया है, पापा जी लगा देंगे, फिर मैं ट्रैक्टर निकाल रहा हूँ। पतंग के पीछे बाचे भाग रहे हैं। पापा गेट बंद कर दिया तुरंत ही। दोस्तों एक बार ऐसे गली में खेलने वाले बच्चे हमारे स्वराज पर चलने वाले रूटावेटर की दोनों पिन निकाल के ले गए थे, दुकान पे बेच दी थी। फिर दोस्तों हमने ध्यान करा, मम्मी ने बताया कौन आया कौन आया, कहा 2-3 बच्चे आए थे पतंग लेने वाले। तो दोस्तों फिर जो था हम पहुँचे, उन तक पहुँचे। फिर दोस्तों पता करा, एक दुकान वाले ने ले लिए उनसे 10-10 रुपये में, जबकि वे थी कई 100 रुपये की। स्वराज का तो और भी बड़ा था। बहुत हॉर्न बज रहे, पीछे जाम की स्थिति है।